नमस्कार, मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होती है, कीगल्स एक्सरसाइज कैसे की जाती है, क्यों महिलाओं में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कीगल्स एक्सरसाइज, कैसे कीगल्स एक्सरसाइज सही तरीके से और कितनी बार हमें करनी चाहिए, इन्हीं सब विषयों पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होती है? कीगल्स एक्सरसाइज डॉक्टर आर्नल्ड कीगल ने डेवलप की थी जब उन्होंने देखा कि चाइल्ड बर्थ के बाद महिलाओं में इनकॉन्टिनेंस यानी कि ड्रिबलिंग या लीकेज ऑफ यूरिन हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली उस टाइम पर यह एक्सरसाइज डेवलप की थी। तो इसी एक्सरसाइज को उन्हीं के नाम पर रखा गया है, कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज मेनली पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज होती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होती हैं? हिप्स के बीच के एरिया को पेल्विस कहा जाता है। इसी एरिया के अंदर जो मसल्स होती हैं उन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स कहा जाता है। ये मसल्स टिश्यूज के साथ मिलकर हमारे ऑर्गन्स जैसे कि ब्लैडर, यूट्रस और जो स्फिंक्टर्स होते हैं यानी कि यूरिन के रास्ते को, और रेक्टम, एनस यानी कि फीकल रास्ता जो होता है, मलद्वार जिसे कहते हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। तो ये एक्सरसाइज इन्हीं मसल्स की ट्रेनिंग या इन्हीं मसल्स की एक्सरसाइज को कहते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स कई कारणों के कारण कमजोर हो जाती हैं और तभी हमारी कीगल्स एक्सरसाइज काफी महत्व रखती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी और लेबर की वजह से कई बार प्रोलॉन्ग लेबर होता है, उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स काफी वीक हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ भी पेल्विक फ्लोर मसल्स में वीकनेस आ जाती है। कई बार कोई सर्जरी हो जाती है, उससे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं, या फिर क्रॉनिक कॉफ, कॉन्स्टिपेशन, ओवरवेट जैसी कंडीशंस के अंदर भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं। इन्हीं कंडीशंस में अगर कीगल एक्सरसाइज करेक्ट तरीके से किया जाए तो काफी यूजफुल होता है। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं कीगल्स एक्सरसाइज के? इसके मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इनकॉन्टिनेंसी यानी कि इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन। महिलाओं में होने वाले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इसके अंदर कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि जब आपके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ने से यूरिन लीक हो जाए, उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। प्रेशर कब बढ़ेगा? अगर कॉफ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं, उस दौरान अगर यूरिन लीक हो जाता है तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसी तरह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी यह काफी हेल्पफुल होती है। फीकल इनकॉन्टिनेंस, लेबर के लिए भी काफी हेल्पफुल रहती है कीगल्स एक्सरसाइज अगर प्रॉपर तरीके से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इसे किया जाए। यह ऑर्गेज्म बढ़ाती है और ओल्ड एज के अंदर प्रोलैप्स जैसी समस्याओं को दूर करती है, उन्हें होने ही नहीं देती। तो चलिए सबसे पहले जानें कि कीगल्स एक्सरसाइज करने का क्या तरीका है, किन मसल्स को यूज करके हम कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही मसल्स का आइडेंटिफिकेशन, यानी कौन सी मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके यानी एक्सरसाइज करके आप प्रॉपर कीगल्स एक्सरसाइज करेंगे और उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो यह जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जब यूरिन कर रहे हैं, सडनली यदि आपको यूरिन रोकना पड़े तो किन मसल्स को आप यूज करके यूरिन स्ट्रीम को रोक रहे हैं, वही मसल्स कीगल्स एक्सरसाइज के लिए काम में आती हैं। या फिर जैसे अगर आप वजाइना के अंदर फील करें कि कोई टैम्पून अगर यूज करते हैं तो टैम्पून को आपको रोके रखना है, तो आप किन मसल्स को उसे यूज करती हैं रोकने के लिए, वही मसल्स कीगल्स एक्सरसाइज में काम आती हैं। अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कोशिश कीजिए रेक्टम के अंदर, एनस के अंदर एक फिंगर रखिए और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट या स्क्वीज करने की कोशिश कीजिए। जिन मसल्स को यूज करके आपने फिंगर को स्क्वीज किया है, वही मसल्स आपकी कीगल्स एक्सरसाइज में काम आती हैं। अगर आपको तब भी डाउट है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकती हैं।
इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मसल के द्वारा एक्सरसाइज करने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। कीगल्स एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैडर एम्प्टी करना पड़ेगा। खाली पेशाब की थैली में ही एक्सरसाइज करें। अगर आप डेली या बार बार यूरिन रोकने के साथ कीगल्स एक्सरसाइज करती हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि इस तरह से आपका यूरिन पेशाब की थैली में रह जाएगा और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप किसी भी पोजीशन में कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। शुरू में आपको लाइंग डाउन यानी सोने के अवस्था में एक्सरसाइज करना इजी लगेगा, तो आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं और लाइंग डाउन पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। शुरू में 3 से 5 सेकेंड्स आप काउंट कीजिए, 5 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और रिलैक्स कीजिए। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशंस 3 to 4 साइकिल्स यानी दिन में 3 से 4 बार करेंगे। धीरे धीरे आप 3 से 5 सेकेंड जो टाइम है उसे बढ़ाकर 10 सेकेंड तक कर सकते हैं। तो अगर सही तरीके से यह एक्सरसाइज की जाए तो इसका इफेक्ट आने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने 3 to 6 months लगभग टाइम लग जाता है। वैसे भी जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी मसल्स में इफेक्ट आने में या स्ट्रेंथ आने में कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक लग ही जाते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो इस एक्सरसाइज का बहुत ही अधिक महत्व है और कई बार तो इनकॉन्टिनेंस या इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन के लिए आपको सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कीगल्स एक्सरसाइज के लिए कौन सी मसल इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिए जिन मसल से आप यूरिन करते समय यूरिन को रोक लेती हैं वही मसल्स आपके लिए कीगल्स एक्सरसाइज में काम आती हैं। लेकिन आप इसे हैबिट ना बनाएं और यूरिन को बार बार नहीं रोकें। यह प्रोसेस बस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज करें। तो आशा करती हूँ कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। आप अब जान पाए हैं कि कौन सी मसल से आप कीगल एक्सरसाइज प्रॉपरली कर सकते हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।